हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है, क्या सोच रही है वो आपके पार्टनर को लेके, या फिर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। चलो स्टार्ट करते हैं। रूल्स वही है, छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। आपको अच्छे से पता है आपके पार्टनर था, है या थी है। सेकंड 5 कार्ड्स निकालूंगी, फिर उनको क्लेरिफाई किया जाएगा। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेकर। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। 5 कार्ड निकाल लिए हैं, देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। नाइट ऑफ कप्स से कार्ड कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि बुधवार और शनिवार थर्ड पार्टी की रीडिंग लेके आती हूँ, तो आज अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग देखी जाए आपके पार्टनर को लेके, कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रही है, या फिर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो पास्ट में जो भी रिलेशन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है, बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है हर चीज़ को लेके। जैसे पैसों को लेके भी इन दोनों के बीच में लेन देन अच्छा रहा है। लेन देन तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लिया ही है थर्ड पार्टी ने, कि देने के लिए तो आती नहीं है, वो लेने के लिए ही आती है। वो एक कर्मा ऐसा रहता है जो फेस करना ही पड़ता है, आपको भी करना पड़ता है, आपके पार्टनर को भी करना पड़ता है। तो जो भी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में रिलेशन रहा था पास्ट में बहुत ही अच्छा रहा था। बीच में ऐसी सिचुएशन आई थी कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के बीच में होता है ना कि शंका करना या फिर एक दूसरे को ब्लेम करना, ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही थी। अब आप देखो, नोट करो, ये भी 9 नंबर का कार्ड है, ये भी 9 नंबर का कार्ड है, ठीक है, और ये 19, ठीक है। तो सब जो भी है 9 से रिलेटेड हो रहा है ये। तो ऑल ओवर अगर एनर्जी देखी जाए तो अभी जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर के लिए एक एक्शन लेना चाहती है, और वो एक्शन कैसा लेना चाहती है, प्यार भरा एक्शन। अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे थे, शंकाएं कर रहे थे कि वो मेरे लिए लॉयल नहीं है, वो मेरे लिए लॉयल नहीं है। दोनों एक दूसरे पे शंका कर रहे थे। थर्ड पार्टी भी यही सोच रही थी कि आपका पार्टनर उसके लिए लॉयल नहीं है, और आपके पार्टनर भी सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी मेरे को लेके लॉयल नहीं है। इस टाइप की एनर्जी चल रही थी। लेकिन इसी कारण से क्या हुआ था कि आपके जो पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी से दूर होते जा रहे थे। लेकिन अभी थर्ड पार्टी क्या सोच रही है कि मुझे इस सिचुएशन को वापस से सही करना है, ये जो सिचुएशन चल रही है ना इसको वापस से बैलेंस में लेके आना है। और इसलिए वो क्या कर रही है, इसलिए वो पहल कर रही है। किस चीज़ की पहल कर रही है, लव ऑफ कप लेके जा रही है आपके पार्टनर के पास में। मतलब ठीक है, जो भी हुआ है, जो भी पिछली बातें हुई है, सब पे पानी डालो और ये रिलेशन वापस से नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। ऐसी सोच लेके थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर से वापस बात करना चाहती है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 8 ऑफ पेंटिकल से कार्ड क्लेरिफाई कीजिएगा। जैसे कि अभी पहले कार्ड में निकला था कि पास्ट में रिलेशन बहुत अच्छा था थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर के बीच में। इसीलिए थर्ड पार्टी बार बार उन बातों को याद करके कि भाई पहले तो हमारा रिलेशन कितना अच्छा था, कितने प्रेम से रहते थे, जो आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी की हर बात मानते थे, तो वो सब बातों को याद कर करके थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है कि पहले इतना अच्छा रिलेशन था और अब ये सिचुएशन चल रही है। तो पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रही है। जैसे मैंने अभी जस्ट अभी कहा था कि इमोशनल हो रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके। चाह रही है कि रिलेशन वापस से अच्छा हो जाए,
छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाह रही है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाह रही है, और वो चाहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर थोड़े टाइम के लिए अगर आपके पार्टनर ने अगर थर्ड पार्टी पे ध्यान नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं, मैं तो समझ सकती हूँ ना इस बात को, मैं तो सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ ना, मैं तो माहौल को वापस सुधार सकती हूँ ना। इस टाइप की एनर्जी आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी है ना आपके पार्टनर को लेके इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही है वो, और बिल्कुल रिश्ता ख़त्म ही नहीं करना चाह रही। वो क्या चाह रही है कि कैसे भी कर लो, भला ही मैं झुक जाऊँ, भला ही मैं आगे होके प्यार का कप दे दूँ, लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहती। पेज ऑफ सोर्स से काटो, क्लियर कीजिए डिवाइन। चाह रही है कि लाइफ में कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। गुड न्यूज़ कैसी मिल जाए कि जो भी पुरानी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में, दोनों की लाइफ में एक दूसरे को लेके जो चल रही है ना, वो प्रॉब्लम सही हो जाए और गुड न्यूज़ मिल जाए डिवाइन की तरफ से। मतलब गलत काम करने के बाद भी वो चाह रही है कि उसको गुड न्यूज़ मिले, सारी सिचुएशन उसके फेवर में आ जाए, और आपके पार्टनर वापस से उसके साथ रिलेशन अच्छा रख ले। इस टाइप की गुड न्यूज़ चाहती है वो डिवाइन से, ऐसी कल्पना कर रही है कि डिवाइन मुझे ऐसी कोई गुड न्यूज़ दे दे। बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि हुकूमत अपने हाथ में लेना, ये बोल सकते हैं कि जो भी अभी स्थिति चल रही है ना, जो स्थितियाँ सही नहीं चल रही है, उसको चाहती है कि मैं मेरे लेवल पे हैंडल कर लूँ, ठीक है, मैं अब कमान संभाल लूँ, कि ये जो भी रिश्ता बिगड़ रहा है ना उसको अब सुधार सकूं। इसलिए इस रिश्ते की बागडोर अब मैं मेरे हाथ में लेना चाहती हूँ, ताकि ये रिश्ता जो बिगड़ रहा है इसको बिगड़ने से मैं बचा लूँ। सक्सेस चाहती है वापस, एक योद्धा बनने की तैयारी में है, योद्धा, ताकि आपके पार्टनर उससे दूर नहीं जाए, ये सिचुएशन वापस से सही हो जाए। द एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। इसी बात को लेकर सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रही है। कहीं ना कहीं अपने गुरुओं से आइडियाज़ लेते हुए भी दिख रही है। ये गुरु भी हो सकते हैं, कोई सलाहकार भी हो सकते हैं, या फिर कोई वकील भी हो सकते हैं जिससे वो आइडिया ले रही है कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। खुद को बहुत बंधा हुआ फील कर रही है, लेकिन चाहे कितना भी बंधा हुआ फील करे वो खुद को, पर चाहती है कि वापस से अपने रोब में आना, क्योंकि आज उसने आपके पार्टनर के साथ जो भी रिश्ता कमाया है, या भी जो भी आपके पार्टनर से उसने लिया है, उसके लिए थर्ड पार्टी ने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी को तो यही लग रहा है ना कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, मैंने शाम दाम दंड भेद चारों नीति अपनाकर आपके पार्टनर को फेवर में किया है, तो एक तरीके से मेहनत करना ही हुआ ना उनके लिए। तो वो ऐसा सोच रही है थर्ड पार्टी कि मैंने इस रिश्ते को बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है, इतनी आसानी से मैं ये रिश्ता ख़त्म नहीं होने दूंगी, और इसीलिए सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रही है, और किसी से सलाह लेते हुए भी वो दिख रही है। क्यों नो सोर्स से काटो क्लियर कीजिए डिवाइन। स्थितियों को बैलेंस करना चाहती है, या फिर चाहती है वो कि होता है ना कि इंसान दो नाव पे सवार होता है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी जो थर्ड पार्टी ना दो नाव पे सवार हो रही है। दो नाव कैसी? एक नाव है आपके पार्टनर की और एक नाव है रिस्क की, ठीक है। रिस्क ले रखा है थर्ड पार्टी ने, बहुत ज़्यादा रिस्क ले रखा है कि मैं इस रिश्ते को सुधार सकती हूँ या नहीं सुधार सकती हूँ, ये रिस्क ले रखा है थर्ड पार्टी ने। तो लेकिन इस रिश्ते को सुधारने के लिए पूरी तरीके से बैलेंस कर रही है। और मैं आपको कह रही हूँ ना कि अभी वो पहले जो कार्ड निकला था उसमें दिख रहा था कि चाहती हैं कि डिवाइन की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, और इसमें इस कार्ड में भी यही दिख रहा है कि अगर थर्ड पार्टी ने इस रिश्ते को सुधारने के लिए अगर कोई गलत काम किया है या गलत टेक्निक यूज़ करी है, तो उसको थर्ड पार्टी को उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा। जैसे अगर होता है ना कि बहुत सी जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की लाइफ में आई है, तो वो चालाकी से आई है, या किसी का दिल दुखा के आई है,
उसको पता है कि इसकी वाइफ है या इसकी दूसरी जीएफ है या बीएफ है या पति है, पता होने के बावजूद भी जानबूझ के घर तोड़ा के और खुद एंट्री मारी है। तो अगर थर्ड पार्टी ने ऐसा करा है, देखो अगर फैमिली इशू है तब तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो जन्म से ही रिश्ता रहता है। लेकिन अगर कोई अदर रिलेशनशिप दिख रहा है तो उसको कहीं ना कहीं अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। 14 नंबर का कार्ड है जो कि कार्मिक रिलेशन को बताता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशन को नहीं, सॉरी, कार्मिक बंधन को बताता है कि ये कोई कार्मिक बंधन बांध के आई है जिसके कारण से इसको ये चीज़ फेस करनी है, और इसी कारण से वो खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। अगर वो अपनी गलती मान लेती है थर्ड पार्टी, या फिर अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करती है, तो हो सकता है कि डिवाइन उनको ब्लेसिंग दे दे कि वो जिस कहते हैं ना कि जिस स्थिति से गुजर रही है वो सही हो जाए। लेकिन वो तब होगा जब अगर वो अपनी गलती मान लेती है और जो रिश्ता उसने बिगाड़ा है ना किसी का, वो रिश्ता वापस से सुधार दे। और अगर ऐसा नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा। खुद को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, पेशेंस पावर बहुत बना रखा है, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी करते हुए भी मुझे दिख रही है। और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हार नहीं मानना चाहती है, वो अकेला नहीं रहना चाहती है, ठीक है। वो आपके पार्टनर को बांध के रखना चाहती है, इसलिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्केल करती हुई भी वो नज़र आ रही है। और ईगो में तो वो है ही सही, साथ में क्या है, वो अपने रोब में आना चाहती है, अपने पावर में आना चाहती है। अब जो भी रीडिंग करी ना थर्ड पार्टी की, उसमें एनर्जी तो चलो देख ली कि क्या सोच रही है आपके पार्टनर को लेकिन जो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ ना, वो कंफ्यूज तो नहीं कह सकते, यूँ कह सकते कि जिज्ञासा हो रही है मुझे ये जानने की कि थर्ड पार्टी इतना प्रेशर क्यों बना रही है आपके पार्टनर के साथ वापस रिलेशन अच्छा करने में। ऐसा क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि वो जो खुद आगे होके झुक रही है, आगे होके प्यार का कप लेके जा रही है, तो ऐसा क्या है कि थर्ड पार्टी इतना मतलब उतावली हो रही है कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा हो जाए, क्या कारण है? इसी के लिए चलो देख लेती हूँ, क्योंकि देखो अगर मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो पक्की बात है कि आपके मन में भी आ रहा होगा। आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो थर्ड पार्टी आगे होके झुक भी रही है, रिश्ते को सही भी करना चाह रही है, प्यार का कप लेके जा रही है कि भाई मान जाओ, है ना। तो देख लेते क्या कारण है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर से रिलेशन क्यों सुधारना चाह रही है? प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प। देखो बात वहीं आ गई ना, जो भी कार्ड्स निकले थे कि ये वो जो रिश्ता सुधारना चाह रही है और आगे होके जो एफर्ट्स लगा रही है ना थर्ड पार्टी, उसका सबसे जो मेन कारण है वो यही है कि थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि पास में हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था और अब ये रिलेशन बिगड़ा है जो कि मैं बिगड़ते हुए नहीं देख सकती हूँ। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच होती जा रही है, चाह रही है, वापस से वही कार्ड निकल के आ गया है, चाह रही है कि डिवाइन की तरफ से गुड न्यूज़ मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि वो पूरी तरीके से स्टेबल होना चाहती है आपके पार्टनर के साथ। अभी भले ही आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी की लड़ाई चल रही है या बहसबाजी हो रही है या दोनों की अनबन हो रही है, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। कुल मिलाकर जो मेरी जिज्ञासा थी ना कि थर्ड पार्टी ऐसा क्यों कर रही है कि वो खुद आगे होकर झुकने को तैयार है, कोई लालच है या कोई मकसद पूरा करना चाह रही है, तो यही निकला है कि वो इमोशनली अटैच हो रही है आपके पार्टनर से। इस कारण से वो आगे होकर झुकना चाह रही है ना, आगे होकर आपके पार्टनर को मनाना चाह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच होती जा रही है। तो ये थी थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके, वो क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके, उसकी सोच विचार क्या चल रही है वो। कि अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। मैंने व्हाट्सएप के ऊपर द क्रिस्टल पैलेस के नाम से एक ग्रुप बनाया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप चाहो तो इस लिंक को क्लिक करके आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो।
जिससे कि आपको मेरे आने वाले अपकमिंग कोर्सेज के बारे में, जैसे टेरोट्स का कोर्स हुआ, डाइस रीडिंग का कोर्स हुआ, जीबू सिम्बोल्स का, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, और रेकी लेवल 1 लेवल 2 का जो कोर्स है, ये मेरे अपकमिंग कोर्स कब आ रहे हैं, कितनी फ़ीस है, इसके बारे में और जानकारी के लिए, और साथ में इस रीडिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी देने के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है द क्रिस्टल पैलेस के नाम से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप उसे क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो। चलो देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही डिवाइन थर्ड पार्टी को लेके। क्या बात है, देखो थर्ड पार्टी सॉरी आपकी जो पार्टनर की एनर्जी है ना थर्ड पार्टी को लेके, वो दूर होना चाहते हैं, बिल्कुल दूर होना चाहते हैं, लेकिन दूर नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कोई सलाह दे रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, या तुम गलत कर रहे हो, या अभी सही समय नहीं आया है। दूसरा, जब भी वो दूर होने की सोचते हैं ना, तो उनको थर्ड पार्टी ने उनको कितना फेवर किया, कितना प्यार दिया, ठीक है ना, इस टाइप की बातें उनको याद आने लग जाती है, और वो वापस से गिविंग नेचर में जाने के लिए सोचते हैं। वापस से ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे रिलेशन ख़त्म नहीं करना है, और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। कह सकते हैं कि वो दो सिचुएशन में इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं। लेकिन अगर जब वो थर्ड पार्टी के साथ जाते हैं तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाते हैं। उनको आपका ध्यान आता है, आपकी याद आती है, और आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन जब वो आपके पास आने की सोचते हैं तो थर्ड पार्टी उनको खींचती है, जिसके कारण से वापस उनका मन थर्ड पार्टी की तरफ पिघलने लग जाता है। इसीलिए ऑल ओवर कह सकते हैं कि अगर आपके पार्टनर की एनर्जी अभी कंफ्यूज भरी है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, ये उनको क्लियर दिख नहीं रहा है। लेकिन इमोशनल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। उनको बिल्कुल समझ नहीं पड़ रहा है कि मैं इस स्थिति में क्या करूं। ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके। अब एक थोड़ी सा आपकी एनर्जी और देख लेते हैं, आपकी एनर्जी और देख लेते हैं कि क्या चल रही है। वही दो पाइल्स निकालूंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जल्दी से अपनी पाइल चूज कर लेना। ठीक है, जो भी कार्ड्स आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज कर लें। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर चूज करी है वो मेरे व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में हैं। लेकिन सोच विचार भी ऐसा कर रहे हैं, बस टेंशन वाला नहीं। जैसे एक तो क्या होता है कि सोच विचार करते करते बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं, अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं, रोने धोने में आ जाते हैं। नहीं, सोच विचार कर रहे हैं अपने करियर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, लेकिन शांत हैं, पूरी तरीके से शांत है। चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई सहारा मिले, एक सपोर्ट मिले, और इस बात को वो जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल शांत स्वभाव, शांत मन होकर सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो टेंशन में है। अगर ऑल ओवर मेरे व्यूवर्स की एनर्जी देखी जाए तो ऑल ओवर यही है कि उनके दिमाग में सोच विचार तो है, लेकिन वो फिर भी शांत है, परेशान नहीं है वो, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में हासिल भी किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया। बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। उनकी अवेकनिंग चल रही है। जो मेरे व्यूवर्स हैं जिनके लिए कार्ड आया है, उनकी अवेकनिंग चल रही है, जिससे के कारण उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से सबक लिए हैं, बहुत सी बातें सीखी है, और अब खुद को प्रोटेक्ट करके वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो भावनाओं में बह के वापस से चोट खाने के लिए तैयार हो जाए, या फिर भावनाओं में बह के वो वापस से कोई ऐसा काम करे कि जैसे आपके पार्टनर को लेके जो भी उनके पार्टनर को लेके जो भी वो सोचेंगे, वो सीरियसली सोच विचार करके कदम बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह के उनको माफ़ कर देंगे या वापस उनके साथ रिलेशनशिप में चल जाएंगे। नहीं, पूरी तरीके से देखेंगे कि ये रिलेशन अब आगे कहाँ जा रहा है, जो कमिटमेंट मुझे मिल रहा है वो सक्सेस
होगा या नहीं होगा, पूरा सोच विचार करके एनालाइज करके ही इस रिश्ते में वापस से आगे बढ़ेंगे। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो एनर्जी ठीक ही है, क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, सपोर्ट जरूर चाहते हैं खुद की लाइफ में, लेकिन फिर भी शांत है वो, ठीक है ना। तो ऑल ओवर कह सकते हैं कि हाँ अच्छा कार्ड है। देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज करी है। ठीक है, तो देखो दोनों ही कार्डों की एनर्जी सेम सी आ रही है। उसके अंदर वो शांत रह के सोच रहे हैं, पैनिक नहीं है, रोने धोने की एनर्जी नहीं है। और उसी तरीके से इस कार्ड में भी यही दिखाया गया है कि जो मेरे व्यूवर्स है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं, या फिर बहुत से व्यूवर्स तो मेरे ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ में पार्टनर को लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर वो पार्टनर नहीं आता है तो मैं कब तक इंतज़ार करूँगी, कब तक अपनी लाइफ ख़राब करूँगी, मुझे अब अदर रिलेशनशिप में चले जाना चाहिए। इसीलिए वो ऑप्शंस भी देख रहे हैं, और जो करियर से रिलेटेड है तो वो अपने करियर में भी अदर ऑप्शन देख रहे हैं। लगभग देखा जाए तो दोनों ही कार्डों की एनर्जी, दोनों ही मेरे व्यूवर्स के लिए जो ये कार्ड निकाले हैं उनकी एनर्जी पॉजिटिव ही है। थोड़ा सा सोच विचार ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर भी ऑल ओवर पॉजिटिव है। तो ये थी आज की एनर्जी, आज की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। और जो भी मेरे ग्रुप द क्रिस्टल पैलेस में ज्वाइन होना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप उसे क्लिक करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज की रीडिंग यही पूरी होती है। रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आप सभी को हरे कृष्णा।